तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, और कौन सा एंगल ले रहे हैं? एक। तो साइन, साइन ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है साइन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। तो BC अपॉन AC, ये हमारा साइन हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर ही बता रहा हूं, साइन ए का उल्टा कोसेक ए होता है। कोसेक ए उल्टा, रिवर्स साइन ए का, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब AC अपॉन BC। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि यदि मैं कभी भी साइन ए और कोसेक ए को किसी भी एंगल के लिए मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला साइन 37 डिग्री इंटू कोसेक 37 डिग्री, तो आप एंगल मत देखना कि सर इस एंगल की वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे। कैसे? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन उल्टा होता है, तो क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। आगे बात समझिए, क्लियर है? ऑनलाइन सभी को क्लियर है बेटा? बोलिए, लिख लीजिए यहाँ पर। तो पहला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या देखा भाई? साइन है और उसका उल्टा कोसेक है। साइन है और उसका रिवर्स कोसेक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। सर एक बार आप वापस से बता दोगे क्या कि मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस से एक बार कैसे डिपिक्ट करते हैं अपन लोग, पता कैसे करते हैं? जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जैसे इस एंगल के लिए निकालना, हाँ। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 के सामने वाली होगी चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ओके सर, बचा बेस आया। आ गया। अरे बोल बेटा। आ गया सर समझ में। अच्छा, तो ये हो गया हमारा साइन कोसेक, इसमें कोई दिक्कत? फिर अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, वो आता कोसेक। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कोसेक। कोसे होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसे क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? बेस कितना है? AB, और हाइपोटेन्यूज AC। ये हो गया हमारा कोसेक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस का उल्टा होता है बेटा कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो ये हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ये याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। AC अपॉन AB उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक,
और कोस का उल्टा सेक, ठीक है। इसका मतलब कभी भी कोस ए और सेक ए को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोस और सेक, जैसे एग्जांपल कभी ऐसा आ गया, कोस 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, ठीक है, वैल्यू पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। सेक होता है 1 अपॉन कोस उल्टा, तो दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो कोस 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/cos 30 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे अगले दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन ए कोस ए, सेक ए कोसेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर? सर डन। डन, चल डन 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 डन। इसके बाद नेक्स्ट 10 है, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन बेस AB, और इसका उल्टा होगा कोट एक्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। AB अपॉन BC। तो हमें ये भी पता लग गया कि 10 इंटू कोट है हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल 10 15 डिग्री, कोट 15 डिग्री, तो कोट 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1/10 15 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो मैंने क्या बोला, ऐसे याद रखा करो, साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का कोस का उल्टा और टेन का उल्टा पी बी पी एच एच बी। साइन परपेंडिकुलर अपॉन कोसेक कोस, आ गया समझ? ऐसे याद रखो, इस तरह से बना लो, पीबीपी। सर रुक जाओ, ये बना लेने दो 2 मिनट। अरे मैं बिल्कुल आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा, चिंता मत। पीबीपी एच एच बी। और वैसे याद करने के तरीके बहुत सारे इन लोगों ने बना रखे। क्या क्या बना रखा है? सर भूखा प्यासा पाकिस्तान, हरा भरा हिंदुस्तान, हरा भरा भारत। ऐसे नहीं, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब क्या पता इन चीजों को याद करने के लिए बना रहे हैं। और दूसरा भी बताया सर था सच कि में ये जो आपने बनवाई है बहुत काम की है सर, थैंक यू। अच्छा, तो पहले काम की पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और यह पंडित बद्री प्रसाद हालर बोले, कैसे बना रखा लोगों ने, इसी सी चीजें को याद करने के लिए बुला रहे हैं। चलो पीवीपी ऐसे ही, साइन कोस टेन कोस सेक सेक को, है
अब देखो इधर, यहाँ एक चीज और नोटिस करना, ये आपका 7वां फॉर्मूला बेटा, जो टेन आ रहा है ना, वो साइन ए और कोसे का ऐसे है, साइन ए अपॉन कोसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा। इसलिए टेन ए क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कोस। टेन कभी भी निकालना साइन कोस में तो क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कोस। और इसी तरह से कोट ए उल्टा हो जाएगा, कोट ए हो गया भाई हमारा कोस ए अपॉन। सर हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी को, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कल्पना, थैंक यू कल्पना, मेरी पार्टी, मेरे बादाम। यस सर। मेरे बादाम कहाँ है? अरे सर अभी तो टूटे ही नहीं। अभी तो टूटे ही नहीं। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए, उल्टा। तो ये हमारे 8 फॉर्मूले हैं अभी स्टार्टिंग के लिए। साइन कोस, साइन का उल्टा कोसेक, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोस, और टेन जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, और कोट क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन, क्योंकि उल्टा है। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए। भाई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, if sin a equal to 3/5, then find cot square a minus cosec square, इसकी वैल्यू निकालनी है। cot square a minus cosec square, लेकिन बेटा sin a तो गिवन है, cos का है, अब कैसे निकालेंगे वही तो बता रहा हूँ, समझो। cosec तो आ जाएगा भाई, देखो साइन ए किसके इक्वल है बेटा, 3/5, तो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 नहीं मानेंगे बेटा, 3 का कोई मल्टीपल मानेंगे बेटा, 3 के ए मान लो, मल्टीपल मानना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेशियो है ना इसकी, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5 के। अब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं हम, परपेंडिकुलर को बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसका लिखो बेटा कलम में, इसके बाद। अच्छा तू बैठ रहा है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर, बेस नहीं पता मुझे, हाइपोटेन्यूज मतलब 5k का होल स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर, तो बेटा बेस स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर माइनस, जो कि क्या हो गया हमारा बेटा 16k स्क्वायर, तो बेस आ गया हमारा 4k, 16k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4k। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मुझे क्या क्या निकालना देखते हैं भाई, तो देयरफॉर कोट है, कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है बेटा, और परपेंडिकुलर 3k, तो बेटा कोट ए की वैल्यू क्या हो गई, चलिए हम कोसेक की बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा साइन ए, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ रहा है 5k अपॉन, तो 5/3, ठीक है यहाँ तक। तो देयरफॉर ये निकालना मुझे, हाँ अब देखो देयरफॉर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है बेटा यही समझ लो, कोट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोट ए का, और ये मतलब होता है कोसेक ए का
होल यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कोट ए का स्क्वायर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कोट ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4/3 का, तो 16/9 माइनस 25 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस। आया समझ में? सबको समझ में आ गया? यस सर। अब कहीं भी दिक्कत हो तो बेटा पूछ लो। कौन सा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर वाला तो याद करना पड़ेगा, बाकी तो वो तो याद करना पड़ेगा। खतरनाक बरसात है आपसे यार। मुझे भी है आपको बरसात। सर कल से मेरा ट्यूशन के लिए तीसरा रजिस्टर शुरू हो जाएगा। हो गया? यस सर। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था बेटा, इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे इसमें और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है, एक प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चीज बता रहा हूँ। एनसीईआरटी है ना तुम्हारा? नहीं हटा है? अच्छा, ये 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, दिस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर and PQ equal to 5 centimeters. Determine the value of sin P and tan P. इसका वैल्यू हमें निकालना है, sin P and tan P. Determine the value of sin P and tan P. अब देखो, राइट एंगल है बेटा क्यू पे,
पी क्यू आर कैसे भी लिख दीजिए, बस क्यू पर राइट एंगल बनाना। अब पी क्यू तो 5 हो गया, इसका पता नहीं है तो इसको मानो आप कुछ एक्स मान लिया इसको, ठीक है। ये नहीं पता है तो इसको मान लीजिए कुछ, तो हमने आर क्यू एक्स मान लिया ना। पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है आपको, पी क्यू आर, पी आर अभी मुझे नहीं पता, लेकिन क्यू आर मैंने क्या माना है एक्स। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एक्स सेंटीमीटर। तो इसको 25 माइनस एक्स लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। लिखिए यहाँ पे 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। Now in triangle PQR, PQ square plus QR square Pythagoras theorem, PR square, PQ square plus QR square equal to PR square Pythagoras theorem। PQ का वैल्यू है हमारा 5, QR का वैल्यू है हमारा x, और ये है 25 माइनस एक्स। सोल्व कर लीजिए बेटा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, क्या होता है 625 प्लस, वेरी गुड 50x। हाँ बोल, परपेंडिकुलर की ऐसे पता चलेगा कौन सी एंगल निकालना है, पी, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर। अरे किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, और सपोज आप बोलो सर हमें कुछ भी नहीं पता हो, कुछ भी मान लो, हाँ, लेकिन अभी तो किसके एंगल के लिए निकालना है अभी, तो पी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो तो कुछ भी मान लो, इसको परपेंडिकुलर मान लो या इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तब बोलते हैं कि जो एंगल निकालना है, जैसे किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है आपको, पी का, तो पी के सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। अभी जैसे मुझे पी के लिए निकालना है तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरे लिए देखो, और ये तो ऑब्वियसली क्या रहेगा आ गया, ठीक है। लिखो, तो मैं क्या देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा 10 से 50x 625 माइनस 25 600, तो 600 बाई 50, तो x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, x 12 सेंटीमीटर। अब यदि x 12 आ गया, मतलब x 12 आ गया, x मतलब क्या माना था आपने QR, QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो PR कितना हो गया बेटा माइनस 12, कितना आ गया बेटा 30। तो ये तो वैल्यू आ गई भैया, ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया भैया क्यू आर के, ठीक है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया ये 12, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 30, और बेस कितना है 5। अब मुझे साइन पी निकालना है, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर, हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर, तो 12 बाई 13। अब मुझे निकालना था tan p, tan p है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, बेस है हमारा पी क्यू, तो 12 अपॉन, बस ये दो वैल्यू निकालना आ गया पक्का। नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं, लिख लीजिए बेटा। तो मैंने ये एक इस टाइप की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है इसलिए बता दिया। एक और बताते हैं जो जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सर हाँ बेटा बोल। सर डन। सर हो गया। हो गया कंप्लीट। चलिए भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो एक जब आपकी एमसीक्यू की प्रॉब्लम आएगी तो एमसीक्यू में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मेरे से बोला जाता है कि इफ 5 tan alpha equal to 4 then find 5 sin alpha minus plus 4 cos alpha upon 5 sin alpha minus 4 cos alpha। इस तरह की वैल्यू पूछी है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी है एमसीक्यू में। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, सबसे बढ़िया तरीका tan अल्फा, भी मैंने साइन और कोस में कुछ बताया था बेटा, क्या बताया था? ठीक है, एक काम करो यार, इसको चेंज कर दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 कोस अल्फा लिखो। tan अल्फा मैंने क्या बताया था, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, तो 5 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, 5 sin alpha upon 4 cos alpha equal to 5 sin alpha upon cos alpha। तो बेटा 5 sin alpha की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 5 sin alpha की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 cos alpha आ गई। अब मुझे ये निकालना है, तो देखो 5 sin alpha plus 4 cos alpha अपॉन 5 sin alpha minus 2 cos alpha। मैं क्या करता हूँ, 5 sin alpha की जगह क्या रख दूं बेटा, किसके इक्वल है ये? तो 4 cos alpha के इक्वल लिख दिया मैंने। तो ऊपर कितना cos alpha हुआ? 6 cos alpha, और नीचे कितना cos alpha हुआ? 2 cos alpha। cos alpha से cos alpha कैंसिल, कितना आ गया? 5 sin alpha की जगह क्या लिख दिया मैंने, सॉरी ये 4 8 हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 8 cos alpha लिखा, ठीक है आ गया। एक बार लिख लो, लिख लो।
थर्ड हाँ बेटा इनको तो करना दे। तेरा पेपर कैसा रहा कल रात का? हाँ? अच्छा रहा, कितना आए? अच्छा था। कितना आए? 18 18 आ गए? Very 18 good. 18 बढ़िया बढ़िया। बस अब कल का पेपर बाकी ही तेरा है, काय का है? कल काय का है बेटा? एसएस SSC। सर परसों है। हो गया बेटा? अब देखो मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने क्या करा, 5 10 अल्फा इक्वल टू 4 गिवन था, तो 10 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन और कोस में साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ये कोस अल्फा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4 कोस अल्फा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 5 साइन अल्फा यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, तो 4 कोस अल्फा प्लस 4 कोस अल्फा डिवाइड बाय 4 कोस अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा, तो 4 प्लस 4 8 कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा से कोस अल्फा, 8 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितनी बार आएगा? 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे वैल्यू बता देता हूँ। पहले मैंने क्या बोला, हम जनरल आइडिया दे रहे हैं, क्वेश्चन तो फिर रिपीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, लेकिन अभी पूरे चैप्टर का जनरल आइडिया दे देता हूँ। अब मैं इसके बाद ये बताऊंगा, ये तो वैल्यू निकालना बता दिया मैंने तुम्हें, अब इनकी वैल्यूज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन 30 कोस 30, तो वो याद करनी पड़ेगी हमें, तो वो बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम दोनों मुझे घूर घूर के नहीं देते कि जैसे मैंने बोला साइन 30, सर क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा अगले में 1 महीने में जितना बचा वो मैंने पढ़ा दिया, उसका रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत करो। मैं तो करवा दूंगा सब, कैसे भी एक्स्ट्रा क्लास के। सर मेरी तो अभी तीसरी कॉपी बनने वाली है, 2 कॉपियां खत्म होगी मोटी मोटी। चलो बढ़िया है ना, रद्दी के पैसे ज्यादा मिलेंगे बेटा 10 के बाद, कचौरी खाना उसके साथ है बेटा। वो बोला तीसरी कॉपी बनने वाली है मेरी। मैं बोल रहा हूँ रद्दी के पैसे ज्यादा मिलेंगे वर्गी को 10 के बाद। क्यों भाई मौलिक? अरे मौलिक कितनी बरसात आ रही है इधर उधर है? सर देख के बताता हूँ। देख के बता, देखा नहीं है सुबह से? नहीं सर, मैं तो अंदर कमरे में बैठा हूँ, रुक जाओ। तो फिर तू आया क्यों नहीं जब तेरे को पता ही नहीं था कि बरसात आ रही है कि नहीं आ रही? आ तो रही है सर। चलिए भाई देखो तो, क्या उधर भी आ रही है क्या? इधर तो बाहर आ गई ना। क्या सर? हम क्या पानी में ही तेल तेल के पड़ रहे हैं। टोपी है ना ऐसे ऊपर रखे, जैसे हम स्विमिंग पूल में रहते हैं ना मन, तो ऐसे खड़े होकर हम पढ़ रहे हैं। इतनी बाढ़ आ गई यहाँ ऊपर तक, ठीक है ना। चलिए सम स्पेसिफाइड एंगल, सम स्पेसिफाइड एंगल, एक टेबल बना लो बेटा जो हमें याद करनी है। इधर थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू सभी बोलेंगे 1/2, 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, √3/2 and 1. साइन 90 डिग्री करनी पड़ेगी, याद करने का थोड़ा थोड़ा यूज करोगे अपना याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, और इसके अलावा नहीं कुछ।
फिर साइन थीटा के अलावा फिर कोस थीटा उल्टा होता है बेटा, कोस 0 डिग्री 1 उल्टा, कोस 30 डिग्री √3/2, फिर ये 1/√2 का 1/√2 जीरो जीरो। तो ये आपकी कोस थीटा की वैल्यू। फिर हम टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा यदि आपको साइन और कोस की वैल्यू पता है तो टेन की वैसे पता लग जाएगा। मैंने क्या बोला था, साइन अपॉन कोस, 0/1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, √3/2 इसको डिवाइड करोगे तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। नॉलेज यस सर। क्या है यार, मैं घर पे नाश्ता ही नहीं करके आया, ब्रेकफास्ट आज। तूने क्या बोला था मुझसे? सर आपने कहा था कि यहीं मंगा लेंगे, इसलिए नहीं आया मैं तो। अरे यार जब कर रहा, मैं तो घर पे मेरी वाइफ ने बोला ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मैंने बोला कि मेरा प्रिय स्टूडेंट मेरे लिए कचौरी लेके आएगा हैं। सर कल ले आऊंगा। नहीं नहीं कल मत लेके आना, बस आज का ही था बस वो तो। चलिए टेन थीटा का उल्टा बोलो, कोट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। देखो जीरो का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, जीरो का उल्टा 1/√3 का उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो जीरो। बेटा नॉट डिफाइंड 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा क्या होगा √3, इसका उल्टा अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक उल्टा करते हैं कोस का उल्टा सेक, 1 का उल्टा 1, 3/2 का उल्टा 2/√3, √2, ये किसका माइक गड़बड़ कर रहा है नैतिक, 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफरेंट, और लास्ट साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3,